जी। audio jungle. बहुत सरल सा उपाय। दूसरा है गुब्बारा फुलाना। जी। नाक से जितना अधिक से अधिक सांस भरेंगे आप, फेफड़े आपके उतने मजबूत होंगे और ऑक्सीजन भरपूर होगी पूरे शरीर में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ही बार में आप सांस को भरने की कोशिश करिए और एक ही बार में गुब्बारा फुला लें। बहुत सरल सा उपाय है। किसी भी वैद्य की आवश्यकता नहीं होगी कि हमें ये दवाई मिल जाए, ये दवाई मिल जाए, और किसी भी योगाचार्य की आवश्यकता नहीं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज की इस चर्चा के अंदर। नमस्कार इंडिया के सुप्रभात अंक में मैं शुरुआत कर देता हूं वही जनसत्ता अखबार। उसमें कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए तैयार रहे सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सूक्ष्म में पढ़ दूं तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि देश कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह अधिक खतरनाक हो सकती है, खासकर बच्चों के लिए। अदालत ने इसके लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार किए जाने पर भी जोर दिया है। दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचा चरमराया, ये दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है। और साहब लगातार दूसरे दिन 4 लाख से अधिक संक्रमण के मामले। और मैं आगे बता दूं, जो आज डाटा आ रहा है कल का, वो 4,14,000 से ऊपर की संख्या आ रही है जो कोरोना मरीजों की है। घबराने वाली बात है, चिंताजनक बात है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मार्ग खोजने का प्रयास हमारा आप जरूर रहेगा। मैं शुरुआत वही करूं वैद्य हरि मोहन जी से। वैद्य जी, आप अनुभव में भी वरिष्ठ हैं, उम्र के में वरिष्ठ होने के जानते, आप आयुर्वेद से संबंधित है। वैद्य जी, सबसे पहली चीज मैं वही पूछना चाहूंगा कि ये जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, अभी लेटेस्ट जो चर्चा में है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर है। अंधाधुंध कटाई हुई, हालांकि वरिष्ठ पत्रकार प्रसून वाजपेयी ने तो यहां तक तो कह दिया कि सांसों पर लगाम लग गई, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाम नहीं लगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी बुधवार को एक याचिका दायर की गई थी कि इस आपदा काल के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि हमारे पास अभी जजों की कमी है और हम किसी को जबरदस्ती ये याचिका सौंप नहीं सकते। खाली दिल्ली की बात नहीं, आप हरिद्वार कहीं भी चले जाइए। मुझे याद है एक समय में हरिद्वार जाया करते थे, ज्वालापुर के बाद इतने भयंकर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आधुनिकता की भाग दौड़ के अंदर, इस आधुनिकीकरण के अंदर जो पेड़ कटे, मैंने स्वयं जाकर नापे, वहां पर जो उनकी जड़ें पड़ी हुई थी वो 8x8 से भी ज्यादा थी। ऊपर के तने वाली जड़ें जो जमीन की थी वो और भी ज्यादा फैली हुई थी। तो वैद्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर्यावरण का क्या वास्तव में असर पड़ता है, और जो लॉकडाउन से संबंधित मानसिक तनाव, और ये दोनों चीजें क्या शुगर बढ़ाने के या बनाने के चांसेस उत्पन्न करती है? वैद्य हरि मोहन जी। देखिएगा, पेड़ आज से नहीं, जब से जीवन है, जब से ही पृथ्वी पर पेड़ लगाने का संस्कार पृथ्वी पे मनुष्य को मिला है जी। अब पेड़ जो है, सबसे पहले हमारे यहाँ उन पेड़ों को ही लगाया जाता था जो पेड़ पर्यावरण को और औषधि के रूप में काम में लिए जाते थे। जी। जैसे कि सबसे नीम है, नीम को प्राथमिकता दी जाती थी। जी। पीपल है, जी। पीपल को प्राथमिकता दी जाती थी। जी। बरगद है, उसको प्राथमिकता दी जाती थी। शीशम है, ये सब पर्यावरण को भी ठीक रखते थे और औषधि के भी कार्य में आते थे। नीम एक ऐसी चीज थी कि प्रत्येक जैसा है, चाहे गांव का है, एक समय ये था कि शहरों के अंदर नीम की दातून काट काट कर एक सड़क पर बेचते थे और लोग उनसे खरीद कर नीम की दातून करते थे। नीम की दातून से हमको ये फायदा होता था कि सुबह ही हमारा जितना भी डायबिटीज का एक संतुलन होता है
वो हमारा ठीक हो जाता था। जी। और नीम को हम चबाते थे, जी। दातून को हम चबाते थे, तो उसको चबाने से हमारा मन जो है वो दातून को चबाने में लगा रहता था। जी। हम किसी और बातों में ध्यान नहीं भटकाते थे। जी। हम भटकाते थे कि हमारी नीम की दातून सही से हमारा इसको चबा ले, और उसका रस जो है हम अपने दांतों में मलते थे, और हमारा डायबिटीज का तो नामो निशानी ही नहीं रहता था। जी। पीपल के नीचे हम सुबह सुबह अपना जल देने जाते थे। उसका भी एक साइंटिफिक कारण था कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जी। 24 घंटे हमको ऑक्सीजन मिलती थी, हमें प्रातः काल की ऑक्सीजन बड़े आराम से मिल जाती थी। अब ये जितने भी पेड़ जो हैं, आजकल जो पेड़ लगा भी रहे हैं, तो वो आधुनिक पेड़ लगा रहे हैं। इसके अंदर ना चिकित्सा का महत्व है, और ना ही केवल एक शोबाजी के पेड़ ज्यादा लग रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं डायबिटीज के मरीजों को भी खतरा, और डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। कहने का अर्थ यही है वैद्य जी? जी, डायबिटीज के कारण यही सबसे ज्यादा अधिक हो रहे हैं कि हम जो डायबिटीज को दूर करने वाले हमारे पेड़ हैं, वे हमारे खत्म होते जा रहे हैं, उसको हम मिलते नहीं। अब दातून हम कहें तो हमारी जो है दिनचर्या के अंदर दातून एक मिक्स होगा थी, और हमारी डायबिटीज को खत्म कर देती। अब क्या होता है कि एक ब्रुश किया, बड़ा एकदम पेस्ट किया, और मन जो है कहीं और भटकता रहता है, और हम खाली बैठे कोरोना काल में तो और ज्यादा जो है मन को भटकाते रहते हैं, और हमारा शुगर लेवल बढ़ता रहता है। जी। हम दातून करके आते थे तो घर के अंदर छाछ पीते थे। छाछ जो है डायबिटीज के लिए सबसे फायदेमंद चीज है। या जी। कोई दूध पीता था, छाछ पीता था। अब क्या है, सीधे ही जो है कि चाय पिएंगे। जी वैद्य जी, इस पर आपसे आगे चर्चा और जारी रखेंगे। वैद्य जी, आगे और चर्चा करूंगा। मैं बात करना चाहूंगा, इससे पहले मैं मुकेश जी के पास आऊं। सारस्वत साहब, इस लॉकडाउन में आपने कल भी चर्चा की थी, किस प्रकार व्यक्ति जब रोजगार नहीं है, दिक्कत हो रही है, तो वैसे एक मानसिक तनाव के दौर से गुजरता है। लेकिन आपने अपने आसपास भी देखा होगा, आपने क्या पाया, लोगों को किस प्रकार के स्ट्रेस से, किस प्रकार के मानसिक तनाव से गुजरता हुआ आपने चर्चा की, बात की, या पाया लोगों को? सारस्वत साहब देखो, वैद्य ने तो बात की है खासतौर से और डायबिटीज को लेकर। इसमें क्या है कि देखो, बीमारियां तो इसीलिए बढ़ रही हैं कि मेन कारण क्या है कि हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। जी। हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हरे हरे पेड़ होते हैं, उसमें ऑक्सीजन हमें काफी मात्रा में मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है वो पीपल का पेड़ होता है। जी। आप किसी भी गार्डन में जाएंगे तो वहां पर आपको ज्यादा पेड़ मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मन को अद्भुत शांति मिलेगी। और जब हम डायबिटीज की आप बात को चर्चा कर रहे हैं, तो जब हम नंगे पैर हरी घास पर ओस में चलते हैं तो उससे भी हमारी डायबिटीज कंट्रोल होती है। नहीं, मैं सारस्वत साहब आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये पूछ रहा था, इस लॉकडाउन के दौर में जिन लोगों की रोजगार की स्थिति भी खराब हो रही है, आपका डे टू डे बेस के ऊपर दैनिक रूप से कुछ लोगों से मिलना होता होगा, क्या आपने पाया कि वो मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कहीं कुछ और बीमारियां, डायबिटीज का या कोई और बीमारियां उनके अंदर प्रवेश ना कर जाएं? कहीं आपने ऐसा कुछ चर्चाओं में पाया लोगों से? जहां तक मानसिक तनाव है, और ये लॉकडाउन के अंदर जिन लोगों में मानसिक तनाव है, उनके अंदर जो भी बीमारियां हैं वो एक्स्ट्रा घर कर रही है, वो बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही। जी। जब आदमी मानसिक तनाव से गुजरता है ना, और खासतौर से जिस टाइम आज के हालात में जो आदमी घर में बेरोजगार बैठा है, जी, जो प्राइवेट सेक्टर में करने वाला है, जी, जो छोटे स्कूल में काम करने वाला है, जी, किसी को सैलरी नहीं मिलती है, और ना किसी को मिलेगी। ये भी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि किसी को पिछले लॉकडाउन में भी नहीं मिली, जी, और इस लॉकडाउन में भी नहीं मिलेगी। जी। तो उन लोगों के अंदर जो भी बीमारी है, को डायबिटीज की है, चाहे किसी को हार्ट की है, चाहे किसी को कैंसर की है, वो बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि उन बीमारियों का इलाज फिलहाल किसी को में भी नहीं होता। मतलब लोगों में एक और नया डर घर कर गया कि एक तो पहले से बीमार है, समस्याओं से गुजर रहे हैं, और कुछ और बीमारियां बढ़ ना जाएं तनाव के कारण, यही शायद कहना चाह रहे हैं। इसमें तो जी, काफी बड़ा हुआ है डर। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब बात करना चाहूंगा मुकेश जी।
योगाचार्य जी, आप मुझे ये बताएं, आप हालांकि मध्य प्रदेश जैसी जगह में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहरों के मुकाबले वहां का वातावरण यद्यपि फिर भी कुछ खुला हुआ है, लेकिन बावजूद उसके जो ये तनाव के कारण पर्यावरण, क्योंकि अब वहां पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी सीमेंट की फैक्ट्रियां पहले से ही है वहां पर, तो आपने पाया कुछ लोगों के अंदर इसमें डायबिटीज या कुछ और बीमारियों का बढ़ना, और अगर पाया तो उसके उपाय के रूप में आप क्या सुझाते हैं प्रारंभिक रूप से? सबसे पहली चीज कि भाई क्या कर लेना चाहिए जिससे मानसिक तनाव कुछ स्तर तक कम हो पाए? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो वास्तविकता जो है, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में सतना जिला में बहुत खुला हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां सतना में ही है शायद जी, और उनका जो प्रदूषण है जी, वो पूरे सतना में फैला है और आसपास के पूरे क्षेत्र में है। तो सबसे पहले तो प्रदूषण की वजह से ही यहाँ अनेकानेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं जी, और सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है एलर्जी की बीमारी, जी, धूल की एलर्जी, जी, धुआं की एलर्जी। जी, जो ओरिजिनल धुआं होता है गाय के गोबर वाला धुआं, उस धुएं में एलर्जी नहीं होती, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं निकलता है, चिमनी का धुआं, उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है, जिससे दमा और अस्थमा जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जी। चलिए योगी जी, मैं सबसे पहले यही पूछ लूं आपकी बात को बीच में रोककर कि आपने दमा अस्थमा जैसी, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो चर्चा करी, सबसे पहले हम इसी में पूछना चाहेंगे कि ऐसा शुरुआती दौर में कोई आसान उपाय योग से संबंधित बताएंगे जिससे उसको कुछ हद तक तो निजात मिले कम से कम? बिल्कुल, एलर्जी के लिए सबसे बढ़िया है कपालभाति का अभ्यास। जी, बिल्कुल आराम से बैठना है, सांस को धीरे धीरे नाक से छोड़ने का अभ्यास है। जी, ऐसे अगर दिन में आप आधा घंटे ही कर लेते हैं, 5-10 मिनट सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। जी, खाना खाने से पहले के अभ्यास है ये। खाना खाने के बाद क्योंकि पेट में हिलकोरा लगता है तो दिक्कत होती है पचने में, इसलिए खाने से पहले इस अभ्यास को करें। जी। आधा घंटे के अभ्यास में ही दमा, अस्थमा और डायबिटीज से आप बड़े आराम से मुक्त हो सकते हैं। मतलब इससे डायबिटीज के ऊपर भी असर आता है, आप ये कहना चाह रहे हैं साथ में? जी जी बिल्कुल। मैं आपने जो अभी सीमेंट का प्रश्न किया, मैं आगे बताता चलूं कि हिमाचल प्रदेश पहले बड़ा खुला एरिया हुआ करता था, फिर एक समय आया बीच में, वहां पर जब आप सुंदरनगर कुल्लू के रास्ते जाते हैं, सुंदरनगर से पहले सीमेंट की फैक्ट्रियां लग गई और मैंने खुद वहां पर देखा कि उसका जो पाउडर उड़ा होता था कई कई किलोमीटर दूर जाता गांवों में पत्तियों पर उनकी सांसों के अंदर हुआ करता था, वहां पे बीमारियां फैलने लगी थी। जी आप बताएं, हम चाहते थे कि ये आपका ज्ञान वहां तक भी पहुंचे मुकेश जी। जी 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 जी। तो देखिए, जो धूल आ रही है तो धूल को तो हम रोक ना पाएंगे, मुश्किल है। धूल से बचा जा सकता है जरूर। जी। तो धूल से बचने का सबसे सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय। आदमी कहता है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जी। तो हमें डूबना नहीं है। चुल्लू में पानी लेना है, पानी को नाक से सुरख कर उसे छिड़कना है और 10 से 15 बार ऐसे करिए तो जितना भी गले से लेकर के नाक में अगर धूल जमी हुई है वो पूरी बाहर हो जाएगी। कहां तक खींचना होगी जी, जरा दोबारा इस प्रक्रिया को बताएं। हम चुल्लू में पानी लेंगे और नाक से अंदर उस पानी को लेंगे और तुरंत बाहर कर देंगे। ऐसे 10 से 15 बार उस क्रिया को करेंगे तो बड़े आराम से रिलैक्स मिल जाएगा। पर मुकेश जी, कई बार इस प्रक्रिया के अंदर नाक से पानी अंदर चला जाता है, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, उस स्थिति में क्या करना? जी हाँ, अंदर चले जाता है तो थोड़ा सा रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और सांस को बहुत तेज से न भरे, धीरे सांस भरे तो ऊपर नहीं जाएगा। हम कई बार क्या होता है, बहुत तेज से सांस भरने के कारण ऊपर चले जाता है पानी, तो खांसी आने लगती है या थोड़ा सा मचलाने लगता है मस्तिष्क, तो वो कोई दिक्कत की समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। हाँ, सांस को हम थोड़ा धीरे करें और पानी को हल्का से लें और फिर तेजी से जितना ताकत लगा के हम छोड़ सके उसे बाहर निकाल सके, धूल अपने आप बाहर हो जाएगी। ठीक है मुकेश जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आज के ये 1-2 खबरें और ले लेता हूं बीच के अंदर और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें खबर के अंदर आगे। अब इससे आगे अगर चला जाए साहब तो इसके अंदर है केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के काफिले पर हमला। वो पश्चिम बंगाल के अंदर गए थे, वहां पर हमला हुआ और एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, ये भी कहा है
कि भाई जो लोग मारे गए, पुलिस की व्यवस्था अब उनके पास आई इलेक्शन के बाद, आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाने के बाद। और जो 16 लोगों का मारा जाना बताया जा रहा है, उनमें आधे उनकी पार्टी के लोग भी मारे गए हैं, और वो बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपए सबको देंगे। और आगे से कानून व्यवस्था पर उन्होंने सख्ताई भी बरत दी, और साथ साथ ये भी कहा है कि अब कोई भी मंत्री बाहर से अगर आता है प्रदेश के अंदर, तो उसकी जो है कोरोना टेस्ट अनिवार्य है, चाहे वो केंद्र से आए या कहीं से भी आए। और साहब इसमें कानूनी कार्रवाई में सहयोग करे भारत। ये जाधव मामले में है, पाकिस्तान से संबंधित कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के मामले में की सुनवाई जा रही पाकिस्तान में। एक शीर्ष अदालत ने भारत से मामले में कानूनी कार्रवाई से में सहयोग करने के लिए कहा है। साथ ही उसने कहा है कि अदालत में पेश होने का मतलब संप्रभुता से छूट नहीं है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने बुधवार को पाकिस्तान के कानून व न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की। याचिका में जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग भी की गई। चलिए वैद्य जी, अब आप ये बताएं, इस मानसिक तनाव के कारण, चाहे शुगर का लेवल लोगों का बढ़ रहा हो, चाहे हरियाली की कमी के कारण बढ़ रहा हो, क्योंकि हम और आप कितना भी जोर लगा लें, आधुनिकीकरण के अंदर ये पेड़ कटाई नहीं रुकेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो एक दिक्कत की बात मुझे महसूस होती है, जब एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है, कई वर्ष पहले ये चीजें तैयार हो जाती हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा, इतने पेड़ हैं, इनकी कटाई की जाएगी, तो क्यों नहीं सरकारें समय रहते उन पेड़ों की कटाई से पहले ही वहां पर दूसरे पेड़ लगा देते। अब ये प्रक्रिया उनके बाद शुरू होती है। चलिए, सरकारों ने जो करना है। वैद्य जी, अब आप इसका औषधीय उपाय बताएं आयुर्वेद के अंदर, कि आम आदमी को ऐसा उपाय जो आसानी से मिल जाए कम से कम। वैद्य हरिमोहन जी। बहुत ही एक साधारण उपाय मैं बताऊंगा, क्योंकि इस समय कोरोना में आर्थिक मानसिक सारी स्थिति समाज की बिगड़ी हुई है जी। अधिक महंगी दवाई भी उसके लिए और मानसिक संतुलन को बिगाड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक साधारण, हाँ, यदि हम महंगी दवाई उसको चलाते हैं, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर रहेगी, तो वो दवाई को खरीदने के बजाय और परेशानी में बढ़ जाएगा जी। यदि हम एक साधारण चीज, मेथी होती है जी, जो हम सब्जियों में डालते हैं, जी मसालों में डालते मेथी का दाना होता है। यदि मेथी दाने को जी। यदि रात को हम गर्म पानी में भिगो कर रखें, गर्म में या गुनगुने में वैद्य जी? हाँ, पानी को गर्म कर ले पहले। नहीं, तेज गर्म या हल्का गर्म? नहीं, तेज गर्म करें, बाकायदा जैसे चाय की तरह उबालते हैं, ठीक है, इस तरह से उबालें। ठीक है। और फिर उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें जी। और उसको ढककर रख दें। बर्तन क्या हो, मिट्टी का हो या मेटल का हो? कांच का हो चाहे स्टील का हो, किसी में। मैं वैद्य जी इसलिए पूछ रहा हूँ, कई बार क्या होता है, मैं क्षमा चाहूंगा, वो ज्योतिष के कार्यक्रम आते हैं ना टीवी पे, वो आधी अधूरी जानकारी देकर चले जाते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में आपको टोक रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा। जी बताएं। ज्योतिष का तो अलग, एस्ट्रोलॉजर का तो अलग। कोई नहीं, हम पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी बताएं। ये कप में भी रख सकते हैं, ठीक है, स्टील के गिलास में भी रख सकते हैं, कांच के गिलास में भी रखते हैं, और उसको ढककर आप रात को रख दीजिए। और सुबह ही खाली पेट, सुबह ही खाली पेट उठते ही आप कुल्ला भी मत कीजिए। अच्छा। अपने जो आपके लार्वा बना हुआ है मुंह के अंदर, उस लार्वा को भी मत छूइए, और उस लार्वे के साथ ही आप उस पानी को पी लीजिए, और उसके ऊपर आप और पानी भी पी सकते हैं। फिर आप अपना दैनिक कार्य में लग जाइए। आपका शुगर लेवल में आता चला जाएगा, और आप यदि अंग्रेजी दवाइयां भी खा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे छूट सकती हैं। अच्छा। और आप खाने में यदि मखाने थोड़े से 5-10 दाने भी यदि मखाने सुबह को खाली पेट खाएं, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होएगा। अच्छा। ये एक साधारण चिकित्सा है। औषधियों की चर्चा वैद्य अगले वाले राउंड में करेंगे।
मैं आगे सारस्वत जी के पास जाऊंगा इस चीज को आगे लेके, क्योंकि ये भी इन्होंने जैसे बताया था, इस दौर के अंदर जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो हाइपरटेंशन से भी गुजर रहे हैं, ये बड़े सारे लोग, क्योंकि डायबिटीज एक बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है, ज्यादातर लोगों को है ही। जी सारस्वत साहब, अब मुझे बताइए, क्या आपने इस दौर में लोगों की जो पहले से बीमारी चली आ रही थी, डायबिटीज हो या कोई और हो, इस दौर में क्या आपने उन बीमारियों का और विकराल रूप धारण करते देखा है, या आपके आसपास का कोई और कटु अनुभव? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी भारद्वाज जी, ऐसा है कि जब हम किसी भी मानसिक तनाव से गुजरेंगे ना, तो हमारे अंदर की जो बीमारी है वो अपने आप बढ़ेगी, जी क्योंकि हमारा उस बीमारी की तरफ ध्यान होगा। फाइनेंशियल हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम उसकी मेडिसिन परचेज नहीं कर पाएंगे, तो जी। बीमारी बढ़ेगी। जी और इस समय ये अक्सर जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, जी उनके साथ, जैसे किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या कैंसर की, एनीवे जो भी प्रॉब्लम है, वो मानसिक तनाव बढ़ने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ रही है जी और वो इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर उसकी ज्यादा बीमारी बढ़ती है और वो 1% हॉस्पिटल जाता है, तो वहां पर भी उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जी वो इसलिए नहीं मिलता, वो कहता भाई अपने घरेलू डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले लो, यहाँ पर अभी ओनली कोविड हॉस्पिटल। मैं सारस्वत साहब आपको बीच में रुकूंगा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा आज के दौर में, कि आजकल मैंने जो सुनने में आया है और कुछ लोगों का देखने में भी आया, आजकल लोग अब हॉस्पिटल जाने से या टेस्ट कराने से घबराने लगे हैं। उनके दिमाग में एक बात घर करती जा रही है कि अगर हम टेस्ट कराने गए या हॉस्पिटल गए तो ज्यादा चांसेस है हमें कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाएगा। क्या ऐसी भी चीजें आ रही है कहीं देखने सुनने में? ये बातें अक्सर आ रही है। अगर किसी को हल्का सा भी वायरल है, खांसी है, तो वो किसी भी तरह का टेस्ट कराने नहीं जा रहा। जी वो कोशिश ये करता है कि मैं कोई ट्रीटमेंट छोटा मोटा ले लूं जिससे मुझे आराम मिल जाए। जी, अगर वो टेस्ट कराने जाएगा, उसको अंदर से 100% ये डर होता है कि मुझे कोविड पॉजिटिव बना दिया जाएगा, जी जी फिर मुझे क्वारंटाइन करेंगे। जी लोग छोटे छोटे फ्लोर, 2 कमरे के सेट है, 1 कमरे के सेट है, 3 कमरे के सेट है, जी, जी। तो उसका क्वारंटाइन रह पाना बड़ा मुश्किल है। जी, जी, तो ये डर बिल्कुल। तो हर आदमी है और बहुत जबरदस्त परेशानी का डर है। जी जी और ये काफी बड़ा डर है जी की वजह से मानसिक तनाव बहुत है और जो भी बीमारी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। मैं एक खबर ले लूं सारस्वत जी, से पहले मुकेश जी के पास में आता हूं। इसमें एक खबर है बॉलीवुड को लिए आपदा में भी अवसर। ओटीटी से शाहिद कपूर को मिला 70 करोड़ का प्रोजेक्ट। देखिए अब ये चीजें हैं, कुछ चीजें जैसे इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई है अंदर, और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतने मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और लोग कमा रहे हैं, और एक तरफ दूसरे लोग जो गरीब मजदूर टाइप लोग हैं उनकी ये मजबूरी है कि उनको रोटी खाने के लिए भी पैसों का जुगाड़ देखना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। एक दिन में खबर है केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर भड़का रहे हिंसा। अच्छा, इसकी हमने अभी आपसे चर्चा की ही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में चुनाव बाद भड़की हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई। इसमें आधे तृणमूल कार्यकर्ता थे जिनकी भाजपा समर्थकों ने हत्या की। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी, दलगत स्तर पर फर्क नहीं करेगी। चलिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर गए जूनियर डॉक्टर। जी सारस्वत जी, मैंने आपको रोका, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बता। जी, मैं ये कह रहा था, अभी जो आप मेरे को समाचार पत्रों की बात बता रहे थे, इसमें क्या है कि थोड़ा राजनीति को बोलना चाहूंगा मैं आपको। कोई बात नहीं सर। ये इस समय क्या है कि राजनीति बहुत ही घटिया लेवल पे जा चुकी है, निचले स्तर पे जा चुकी है। जी अब देखो, ममता की सरकार है उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर, जी तो उनको कानून व्यवस्था में लेके और प्रॉपर्ली न्याय करना चाहिए। वो किस पार्टी का है, किसने किसको वोट दिया, वो एक बात की बात है। बिल्कुल। ये भी लोगों ने मानसिकता बढ़ा रहा है। ये जो निचले स्तर की राजनीति है ना, आदमी वोट देके अपना 5 साल के नेता चुनता है, सरकार चुनता है, जी लेकिन उसके मन में अभी भी ये हमने बीजेपी को वोट दिया या ममता को वोट दिया है या अदर पार्टी को वोट दिया, अब हमारे साथ कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। जी जी ये भी बीमारियों को मानसिक है। इसके लिए भी प्योर राजनीति, साफ सुथरी राजनीति होना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों का राजनीति मानना जरूरी है, जिससे कि लोगों की इस तरह की जो मानसिक टेंशन है वो कम से कम हो सके। देखिए, मुकेश जी इस समय भी आसन कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे चर्चा हो रही है, मुकेश जी दूसरी तरफ आसन कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर उनका आसन आ रहा है। जी मुकेश जी, अब आप आगे बताएं। ये तो आपने प्राथमिक उपचार हमें बता दिया था, अब जरा थोड़ा सा समझाएं हमें कि ये जो एलर्जी वाली चीज से आगे निकल के अब थोड़ा सा उपचार, क्योंकि हम डायबिटीज की तरफ जाना चाह रहे हैं। उसका कारण है कि मानसिक तनाव आज के समय में बहुत सारी चीजों को लेकर होने लगा है।
मानसिक तनाव आम बात होगी, और मानसिक तनाव का जो सबसे पहला इफेक्ट जा रहा है वो शुगर के मरीजों के ऊपर जा रहा है। तो अब आप बताएं, योग में वो क्रिया, वो प्रक्रिया, वो आसन जिससे इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके और जिसमें बहुत ज्यादा किन्हीं गुरु की, योगाचार्य की आवश्यकता ना पड़े, आपको टीवी स्क्रीन पर देखकर कम से कम कुछ लोग तो इसका लाभ उठाएं। मुकेश जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा अभी कि हाइपरटेंशन के जो मरीज है उनका शुगर बढ़ रहा है जी, वास्तव में बढ़ रहा है, और हाइपरटेंशन से भी शुगर होता भी है जी, हाइपरटेंशन से शुगर भी होता है जी। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो हमने बहुत सरल सा उपाय हमने अभी मैं कर ही रहा था, आसन मंडूक आसन कहते हैं। मंडूक आसन है ऐसे दोनों पैरों को मोड़ करके बैठना जी, वज्रासन में, जिसे खाना खाने के बाद अभ्यास कहते हैं। खाना खाने के बाद यदि इस अभ्यास से बैठा जाए तो खाना बहुत जल्दी पच जाता है। अच्छा, और इसी अभ्यास में अंगूठा मुट्ठी से बंद करके जी, और सांस को पूरी खाली करके, सांस अच्छा। पूरी खाली करके पेट को अंदर की करके और सामने ऐसे झुकना है जी, और कम से कम 5 मिनट तक रुकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे बढ़ाएं, इकट्ठा तो नहीं बढ़ा सकते हैं, इकट्ठा में थोड़ा पेट में हो सकता है तकलीफ होने लगे, दर्द हो, जी, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाएं, 1-1 मिनट करके इसको 5 मिनट तक करें यदि प्रतिदिन, तो डायबिटीज 80% तक क्योर किया जा सकता इसको है। करने का, इस आसन को करने का उचित समय क्या है आचार्य जी? उचित समय यह है कि आप प्रातः काल करें, नित्य क्रिया के पश्चात प्रातः काल, और सायंकालीन भोजन के कम से कम 1 घंटे पहले और 4 घंटे बाद। अच्छा जी, दोपहर के खाने के 4 घंटे बाद और सायंकालीन भोजन के 1 घंटे पहले इस अभ्यास को करें। तो जी। बहुत सरल सा अभ्यास है। दूसरा इसी का अभ्यास है, हथेली दाहिने हाथ की हथेली पेट पर रख लिया, दूसरी उसके ऊपर रख लिए और फिर सांस को खाली करके सामने झुक गए। इस हाथ को नहीं झुकने देना है, सामने की ओर ऐसे झुकना है, और इसको भी ऐसे 4 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। तो बहुत सरल सरल अभ्यास है। आचार्य जी एक बार फिर से इस आसन को बताएं, एक बार फिर से बताने का कृपा करें। जी हाँ, बिल्कुल हम बताएंगे। अब देखिए, हम ऐसे सीधे बैठे, पैर ऐसे सीधे दंडासन में, दोनों पैरों को मोड़ करके ऐसे बैठ गए, जी, इसे कहते हैं वज्रासन। जी, दोनों हथेलियों की मुट्ठी बंद करके सांस को खाली करके पेट को अंदर किया और सामने झुके। इससे क्या है, पेनक्रियाजों में जो बीटा सेल्स हमारे बनते हैं जी, वो जब डीजनरेट होते हैं तो कहते हैं इंसुलिन हो गया, जी, तो हमें फिर बकायदे बाहर से इंसुलिन दी जाती है। जी, हमारे भीतर के इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, जी, तो बीटा सेल हमारे रीजनरेट होंगे और इंसुलिन हमारे भीतर ही बनने लगेगा। बाहर के इंसुलिन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जी, सेम पोजीशन है, बस हाथ की पोजीशन थोड़ा सा चेंज हुई। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, जी, और ऐसे कम से कम 5-5 मिनट का अभ्यास करें, जी, या 5-5-10 बार करें 1-1 मिनट के अभ्यास में। दूसरा बहुत सरल सा अभ्यास है, एक पैर सेम कंडीशन में मुड़ा हुआ है, दूसरा उसके ऊपर आ गया, और इसे कहते हैं गोमुख आसन, गाय के मुख की भांति। दोनों हाथ पीछे से पकड़ना है, हम थोड़ा सा घूम करके आपको दिखाते हैं साइड में होकर के। जी। ये जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर गया, और जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे से, और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है। जी, इसे कहते हैं गोमुख आसन। इससे आपके लंग्स भी मजबूत होंगे, शोल्डर भी मजबूत होंगे, थायराइड भी क्योर होगा और डायबिटीज भी क्योर होगा। वाह। एक अभ्यास और अनेक लाभ। ऐसी कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं है कि हम एक गोली खाएं और अनेक बीमारी खत्म कर ले, जी। लेकिन योग में है एक आसन से कई बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों तरफ से कर सकते हैं, है ना। और जी। इसको 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक रोकने का अभ्यास करें। जी, बहुत सरल सरल से अभ्यास है। हो सकता है थोड़ा सा पहले तकलीफ हो, जो नहीं करता है, जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, जी। तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं 1 सेकंड रोकूंगा आपको, 1 सेकंड रोकूंगा योगी जी। एक और खबर कि पेट्रोल के आज लगातार तीसरे दिन दाम बढ़े हैं और श्री गंगानगर राजस्थान में 102 रुपए 15 पैसे डीजल का पेट्रोल का रेट हो गया और 94 रुपए 38 पैसे डीजल का रेट हो गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में आज का भाव 101 रुपए 86 पैसे पेट्रोल का, भोपाल 99 रुपए 28 पैसे और दिल्ली में 91 रुपए 27 पैसे। इस प्रकार पेट्रोल के दामों में भी लगातार तेजी आ रही है।
अब मैं वैद्य मैं एक खबर पढ़ना चाह रहा हूं और फिर आपसे आगे का मैं सवाल करूंगा। और सब खबर मैंने निकाली है मध्य प्रदेश के एक अखबार से और आप ही के लिए संबंधित है। मध्य प्रदेश के रीवा की एक खबर है दैनिक भास्कर के माध्यम से, बाईपास सर्जरी, शुगर और बीपी जैसी बीमारी से ग्रसित 70 वर्षीय वृद्ध ने कोरोना को दी मात। और मोटा मोटी खबर यह है कि उम्र 70 के पार, बाईपास सर्जरी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज। हम बात कर रहे हैं पीटीएस मार्ग पर रहने वाले कमलेश पांडे की, जिन्होंने कोरोना को मात देकर यह बताया कि मजबूत इच्छा शक्ति से इस बीमारी को भी हराया जा सकता है। वे अपनी पत्नी सहित कुंभ स्नान करने हरिद्वार गए थे, जहां से आने के बाद स्वास्थ्य में गिरावट होने लगी। 3-4 दिन बाद सांस लेने में परेशानी हुई। ऑक्सीजन लेवल, गौर कीजिएगा, पल्स रेट 50 से 60 के आसपास पहुंचने लगा। कोरोना जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालात बिगड़ने पर शहर के अस्पतालों की तरफ गए। कुल मिलाकर ये कि वो वहां से स्वस्थ होकर कोरोना को हराकर वापस लौटे। वैद्य जी, ऐसी क्या खासियत थी और आम आदमी को ऐसा क्या करना चाहिए जो इतनी शुगर वाले व्यक्ति भी, 70 वर्ष के व्यक्ति कोरोना को हराकर वापस आए? इस प्रकार हमें आज के इस घटती हरियाली के दौर में, इस बढ़ते मानसिक तनाव के दौर के अंदर हमें शुगर पर, मधुमेह पर विजय पाने का आप कोई सरल सा उपाय या सरल सी औषधि बताएं वैद्य हरिमोहन जी। देखिएगा, एक बहुत ही साधारण, बहुत ही आरामदायक एक तरीका है जी यदि शुगर का रोगी सुबह उठकर जी जाए अपने कमरे के ही अंदर, जी कोई जरूरी नहीं कि वो पार्क में जाए, या लॉकडाउन के अंदर तो बाहर जा ही नहीं सकते, जी कमरे के अंदर ही जी पहले लेफ्ट घूमे फिर राइट घूमे, इस तरह से 10 चक्कर यदि लेफ्ट लगाए और 10 चक्कर राइट लगाए, मतलब उल्टा तो उल्टा उसका ऐसे घूमता चला जाएगा, लेफ्ट जा रहा है और राइट जा रहा है तो ऐसे घूमता चला जाए, ऐसे घूमकर चला अच्छा अच्छा यदि 10-10 चक्कर भी यदि वो लगाए जी, तो उसकी डायबिटीज जो है अपने आप कम होने लगेगी। वाह बहुत सुंदर। बिना औषधि के भी, और यदि वो मेथी दाना और सुबह खाली पेट पिए जी। तो उसकी बिना किसी औषधि के भी शुगर लेवल एकदम डाउन होता चला जाएगा। अच्छा। उसको ये पर्यटन जो है ये नहीं 1-2 दिन करना है जी। ये करता ही है, जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बना लेना चाहिए उसको जीवन यापन का, कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हैं जी। ठीक है, मुकेश जी, अब मुझे आप बताएं अंत में, क्योंकि अब समय होता जा रहा है, इससे पहले मैं सारस्वत जी से बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क लूं आपकी तरफ से। मुकेश जी क्या कहेंगे? देखो, शुगर जिनको भी हुआ है, जैसा आदरणीय वैद्य जी ने बताया, उसमें हम एक पेड़ ऐड करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा मेरा भी विषय रहा है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा दोनों। तो एक पेड़ बहुत ही सबके घर में सामान्य मिल जाता है, मेरे बगल में लगा हुआ है, इसे कहते हैं गुड़हल जी। बहुत बहुत आसानी से और हर गली मोहल्ले में मिल जाता है। इसका नाम ही है गुड़हल, गुड़ को नाश करने के लिए। जी। तो ईश्वर को चढ़ाने के लिए, हम अपने आराध्य को चढ़ाने के लिए तो करते ही हैं, और इसकी फूल और पत्तियों को अगर बांट करके पिया जाए तो बहुत जल्दी शुगर में रिकवर किया जा सकता है। दूसरा, हमने जो योग, इसका सेवन कैसे करना है जरा ये भी बताते चले, हालांकि आयुर्वेद का, पर फिर भी आप बताएं इसका सेवन कैसे करें? कुछ नहीं है, फूल को तो ऐसे देखिए, ये तोड़ा और ये हल्का सा इसका जो बीज है इसको निकालिए, पूरा ऐसे खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पत्तियों में थोड़ा सा कैसेंधन होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें टेस्ट के अनुसार, और नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं। इतने भी कड़वी, नीम की तरह कड़वी नहीं होती इसकी पत्तियां जी। चलिए मुकेश, जब आज के क्लोजिंग रिमार्क के रूप में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आसानी से रेगुलर रूप से हमें कम से कम समय के लिए करते रहना चाहिए योग आज का, क्योंकि अब समय होता जा रहा है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सरल सा अभ्यास जो हमने बताया आपको मंडूक आसन का, जी, इससे सरल कोई भी उपाय नहीं है। पेनक्रियाजों पर सीधा स्ट्रोक और शुगर से पूरी तरह से मुक्ति। हम सांस को खाली करके और सीधा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सामने झुक जाना है, और जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो साथ में कपालभाति भी कर ले तो और अच्छी बात है।
जी। ऐसे 4 से 5 बार अभ्यास करें। इतना ही करने मात्र से आप डायबिटीज से रिकवर हो सकते हैं बड़े आराम से। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत। सारस्वत जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। अब मैं कहूँ, आपने वैद्य जी को भी सुना, चर्चाएं हम आप लोगों का अमूल्य समय ले रहे हैं, बहुमूल्य नहीं अमूल्य समय आपका ले रहे हैं, और हमें इसका कल से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कार्यक्रम का। सारस्वत जी, आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? अगर मैं चलते चलते यही कहना चाहूंगा जी कि इस समय जो लोगों के अंदर मानसिक तनाव है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसा वैद्य जी ने सुझाव दिया है, जैसा आचार्य जी ने सुझाव दिया है, उस तरह के लोगों को घर में योगा आसन वगैरह करने चाहिए, और हल्की फुल्की जो घर की ही किचन में दवाइयां हैं जी। जिनको हम आसानी से अपने यूज में ले सकते हैं, वो करना चाहिए। और जैसे कि लॉकडाउन है, उस समय लोग बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वैद्य जी ने बोला टहलें थोड़ा बहुत, वो भी जरूरी है। और इस तरह का अगर करते रहेंगे तो वैद्य जी ने वॉकिंग का भी एक अलग अंदाज बता दिया कि लेफ्ट है तो पहले लेफ्ट घूमते रहे, राइट है तो फिर राइट घूमते रहे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई चर्चा में। अगर मैं आधा मिनट का समय लूंगा। जी जो वैद्य जी ने बताया बहुत अच्छा तरीका है। जो योगा में हम लेफ्ट और राइट घूमते हैं, कमर पर असर होता है, उसे कटी चक्रासन कहते हैं। तो वैद्य जी ने उस हिसाब से बोला है कि दाहिने और बाएं मुड़े, जी, है ना? जी जी, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे पर असर होगा, बकायदे बीचों से मैं चलते चलते एक खबर और पढ़ता चलूं। ऑक्सीजन के गोरख धंधे में कई हुए मालामाल, ये नवोदय टाइम्स की तरफ से खबर आ रही है। आपको मालूम है, इस समय ऑक्सीजन, दवाई, रेमडेसिविर सब की कालाबाजारी पर जोर चल रहा है। और एक खबर है, व्हाट्सएप ग्रुपों पर चल रहे मदद के नंबरों से रहे सावधान, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बड़े सारे नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन फ्री मिल रही है, यहाँ पर दवाई फ्री मिल रही है, और लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, और बाद में मालूम चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने देखा होगा आईटी सेल ने कल क्या किया बीजेपी का। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि बार बार बीजेपी आ जाता है, क्योंकि सत्ता में वो है। मेरी जिम्मेदारी प्रश्न किससे करूं? सत्ता से सदैव प्रश्न किया जाता है, और वो पत्रकारिता नहीं होती जो सत्ता की आंखों में आंख डालकर प्रश्न पूछने का हिम्मत ना रखता हो। खैर, आप लोगों का बहुत समय लिया। मैं जो चर्चा कर रहा था वहां उन्होंने फेक फोटो एक मरा हुआ व्यक्ति बता दिया, जबकि वो इंडिया टुडे के अंदर काम करता था। जी वैद्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्द सूक्ष्म में? हाँ, हमारे आयुर्वेद में एक होती है रस चिकित्सा। जी, रस चिकित्सा धातुओं से बनती है, सोना, चांदी, तांबा, बहुत धातुएं होती हैं। जी, अब वो चिकित्सा हम हर एक मरीज पे इसलिए इस्तेमाल नहीं करते जी। कि वो थोड़ी महंगी होती है। महंगी चिकित्सा होने के कारण मनुष्य जो है एक मानसिक उसमें परेशानी में आ जाता है कि आर्थिक व्यवस्था उसके पास नहीं हो पाती, इसलिए डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। हाँ, काष्ठादि औषधियों पर हमें ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। वैद्य जी, कल के कार्यक्रम में, क्योंकि बड़े लोगों को, हम महंगे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए महंगी चिकित्सा पर चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों को इस बात से हो, क्योंकि लोग आराम तलबी में आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लेकर बैठे हुए। चलने चलाने का उनका काम बंद हो गया, बैठे रहिए, खाए रहिए, एसी में रहिए, पसीना नहीं निकालिए, आदि आदि। कल मैं निवेदन करूंगा, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप भी और मुकेश जी, आप भी और सारस्वत जी, कल थोड़े से साधन संपन्न लोगों के लिए भी, क्योंकि है तो वो भी जीव ही ना, कल साधन संपन्न लोगों के लिए भी महंगी चिकित्सा के ऊपर चर्चा कर ली जाएगी। आप लोग नमस्कार इंडिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उम्मीद है आपका सहयोग इसी प्रकार नमस्कार इंडिया के साथ बना रहेगा। वैद्य हरिमोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश तिवारी जी, योगाचार्य जी, आपको भी साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीके सारस्वत जी, आसपास के लोगों का अनुभव नमस्कार इंडिया के साथ बांटने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अपना रखें ध्यान, बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें, और निकले भी या नहीं निकले, एक चीज, और दूसरी चीज, मास्क लगाएं या नहीं लगाएं, लगाएं तो कौन सा, इसके ऊपर भी कल चर्चा होगी प्रातःकालीन कार्यक्रम के अनुसार। नमस्कार।